दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बहुत कम समय में ज़्यादा दूर का सफ़र करना है तो किस तरह की ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे आप? जो धीरे चलती है, जो तेज़ चलती है? सवाल तो बड़ा सिंपल सा है। तेज़ चलने वाली ट्रेन में बैठेंगे ना, क्योंकि कम समय में ज़्यादा दूर का सफ़र अचीव करना है, पहुंचना है भैया डेस्टिनेशन तक कम से कम समय में। लेकिन जब शेयर बाजार में हम ट्रेड लेने जाते हैं और स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं तो हम इसके ठीक उल्टा करते हैं। तेजी से भागता हुआ जो स्टॉक है ऊपर की तरफ, उसको तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत महंगा हो गया है, इसमें हम बैट लगाएंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम धीरे भाग रहा है उसमें बैट लगाते हैं, तो क्या होगा, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और बहुत सारे तो महानुभाव ऐसे हैं दोस्तों, वो उल्टी दिशा में चलने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो उल्टी दिशा में ट्रेन चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। आप सोच सकते हैं कि जो ट्रेन उल्टी दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्या वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी? लेकिन शेयर बाजार में लोग ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा वो गिरते हुए शेयर, भाई उनको मुनाफा तो तब होना है जब शेयर बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसे शेयर को खरीद रहे होते हैं, ऐसे स्टॉक में बैट लगा रहे होते हैं जो नीचे गिर रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक है, उस सिंपल सा लॉजिक समझकर ही कमाल की चीजें की जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सरदर्द और दिमाग खराब होता है। तो इस सिंपल सी चीज़ को समझना चाहते हैं, 2 दिन 7 दिन या 14-15 दिन की ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट आप बनाना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। स्ट्रैटेजी दोस्तों हम पहले स्टेप में कवर करेंगे, सेकंड स्टेप में हम स्ट्रीक के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके दिखाएंगे, बैक टेस्ट के रिजल्ट आपको दिखाएंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक सिलेक्शन, इसके बारे में भी हम सेकंड स्टेप के अंदर कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 की कि क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, 2 दिन से लेकर 7 दिन 14 दिन की ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो क्या ट्रेडिंग सेटअप हम बना सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल रखी गई है। स्ट्रैटेजी का मेनली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पहले तो ऐसी ट्रेन को ढूंढना है जिसने एक पिकअप पकड़ लिया हो, जो तेजी से भागने वाली हो, और इसको हम पकड़ने के लिए एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। इंडिकेटर का नाम है CCI इंडिकेटर, यानी कमोडिटी चैनल इंडेक्स। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप डीपली नॉलेज ले सकते हैं, बेसिक जान सकते हैं इस इंडिकेटर का। फिलहाल हम बात करेंगे इस इंडिकेटर की सहायता से हमें तेजी से भागते हुए स्टॉक कैसे मिलेंगे। देखिए इस इंडिकेटर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखाई देते हैं, एक पॉजिटिव 100 का, एक नेगेटिव 100 का। तो यहाँ देखिए माना जाता है कि जब भी CCI -100 के नीचे जाता है तो बहुत सारे लोगों की धारणा यह है कि ये ओवर सोल्ड, यानी अधिकतम बिकवाली हो चुकी है। लेकिन यहाँ मेनली होता क्या है, जब ये -100 के नीचे जाता है तो ये आप देखेंगे स्टॉक तेजी से, या कोई भी चीज़ जो ट्रेड हो रही है वो तेजी से नीचे जाती हुई आपको दिखाई देगी, यानी बहुत तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक इसी तरीके से जब वो 100 क्रॉस करके ऊपर जाता है तो आप देखेंगे जब तक वो 100 के ऊपर रहता है स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, यानी ये तेजी से बढ़ती हुई ट्रेन का इंडिकेशन है। ये ऐसे स्टॉक है जो तेजी से ऊपर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी 100 के ऊपर गया। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब भी 100 के ऊपर जाता है तो तेजी से भागते हुए आपको ट्रेंड किसी भी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी चीज़ में इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक के ऊपर CCI 100 से ऊपर क्रॉसिस अबोव कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी हमने ट्रेन की रफ्तार तो पकड़ ली, ऐसे स्टॉक तो पकड़ लिए कि रफ्तार है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि ट्रेन कब रुकेगी और कब वो उल्टी दिशा में, यानी वापस भी तो आएगी। एक ट्रेन दिल्ली से गोवा गई, गोवा से दिल्ली भी आएगी, तो हमें यह भी देखना है कि कहाँ पर गोवा उसका आ गया और कहाँ से वो वापस घूमना शुरू हो रही है। तो उसके लिए हम एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम ट्रेन को भागने देंगे जहाँ तक वो भागना चाहती है, वो यूपी जाना चाहती है, वो गुजरात जाना चाहती है, वो केरला जाना चाहती है, उसको जाने देंगे जहाँ तक वो जाना चाहती है। लेकिन जहाँ से वो रिवर्स करेगी हमें एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, वो हमें बता देगा और उस इंडिकेटर पे हम इसको एग्जिट करेंगे और स्टॉप लॉस भी हम इसी का लेंगे।
अब यही स्ट्रैटेजी हम स्ट्रीक के ऊपर बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बनाते इस स्ट्रैटेजी को और उसके बाद हम समझेंगे एक फाइनल कंक्लूजन को। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, बहुत मजा आपको आएगा। तो सर स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर हम आगे हैं। अब यहाँ पर हम बहुत सिंपल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि स्ट्रीक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि स्ट्रीक फ्री नहीं है। किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप लॉगिन करके स्ट्रीक पर आ गए, अब इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रीक फ्री है, ब्रोकर ने आपको फ्री फैसिलिटी दी है। स्ट्रीक के प्लान्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी आप स्ट्रीक को पहली बार यूज़ करेंगे तो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है। आप उस ट्रायल में ये जज कर सकते हैं कि ये आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर काम आ रहा है तो आप प्लान चुनिए, कंटिन्यू करिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको कंटिन्यू करने की। तो रिक्वायरमेंट है तो कंटिन्यू करिए। स्टार्टिंग में पैसा नहीं लेगा, रिक्वायरमेंट आपको होगी, अपना प्लान चुनिए, पैसा दीजिए और कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं। स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, स्ट्रैटेजीज़ का ऊपर ऑप्शन दिया गया है, नीचे आप देखेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी का एक ऑप्शन दिख रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ गया। अब यहाँ पर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बिल्डअप होती है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें लगाने हैं अपने स्टॉक्स जिसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैंने टाटा मोटर्स को चुन लिया है, फिर मैं एसबीआई के ऊपर ट्रेड लेना चाहूँगा, एसबीआई बैंक के ऊपर। सेकंड मैंने अदानी पोर्ट्स करके एक स्टॉक है वो मैंने चुन लिया है। तीसरा मैंने स्टॉक चुना है डीएलएफ। अब इन पर्टिकुलर 4 स्टॉक्स को चुनने का मैं कारण भी आपको बता देता हूं ताकि आप खुद अपने स्टॉक्स चुन सके और बना सके इस तरीके की स्ट्रैटेजी। पहला कारण दोस्तों ये है कि ये सारे स्टॉक अलग अलग इंडस्ट्री के हैं। हर बार हर इंडस्ट्री ट्रेंडिंग में नहीं होती, तो जो ट्रेंडिंग में इंडस्ट्री होगी अगर हमने वहाँ ट्रेड ले लिया तो हमारा ट्रेड मुनाफे में चले जाएगा। एक बड़ा ट्रेड छोटे छोटे लॉसेस को कवर कर देता है, आप सभी को पता है। आपने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर वीडियोस देखी है। तो हमने अलग अलग डाइवर्सिफाइड करा है कि कोई इंडस्ट्री अगर नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी या चौथी चलेगी। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये सभी स्टॉक्स थोड़े से हाई वॉलेटिलिटी वाले रहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है, बहुत कम वॉलेटिलिटी भी नहीं है। लिक्विडिटी इन सभी स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी है और जब मार्केट बढ़ती है तो ये अच्छा बढ़ते हैं, 3%, 4%, 5%, 6%। कुछ स्टॉक तो ऐसे 10-10% भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करने में थोड़ा मज़ा आता है और यहाँ पर इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स भी अच्छे काम करते हैं जो थोड़े ट्रेंडिंग में स्टॉक्स चलते हैं क्योंकि बड़े बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं बीच में। तीसरा दोस्तों कारण ये है इन स्टॉक्स को चुनने का, ये जो सभी स्टॉक्स है ये अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बेकार कंपनियां चुन ली है, कोई छोटी मोटी कंपनी चुन रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक तीसरा रीज़न है कि आप एटलीस्ट जिस कंपनी को ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एक रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। हालांकि डीएलएफ को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर जितना ट्रेड है, जितना लिक्विडिटी है, जितना वॉल्यूम है और रियलिटी जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस वजह से डीएलएफ को कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ ले लिया है। 1 आवर का टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2 दिन के अंदर मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर हमारा ट्रेड ओवर हो जाना चाहिए। भाई मुनाफा आया, नुकसान आया, वो बता दो क्या आया, इसलिए हमने 1 आवर का टाइम लिया है। और यहाँ पर हम एंटर क्वांटिटी में 100 डाल रहे हैं, एज यू विश, आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम एंट्री कंडीशन डालेंगे। एंट्री कंडीशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमें डालना है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। देखिए कमोडिटी चैनल इंडेक्स कैसे यूज़ करना है ये अभी मैंने आपको पीछे बताया था। क्रॉसेस अबोव 100 करेगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। बड़ा सिंपल है, यही हमने जाना था पीछे। और एक और कंडीशन हम डाल रहे हैं कि हाई प्राइस क्रॉसेस अबोव नहीं, हम कहेंगे कि हायर देन होना चाहिए, हाई प्राइस हायर देन होना चाहिए सुपर ट्रेंड के, राइट। ये हमने यहाँ कंडीशन डाल दी है। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 99% डाल दिया है। हम स्टॉप लॉस परसेंटेज के हिसाब से नहीं लेना चाहते और टारगेट भी नहीं लेना चाहते, तो हमने 99% डाल दिया है ताकि ये हिट ही ना हो। ये हिट ही नहीं होंगे तो उस हिसाब से हम लेंगे नहीं। हम एग्जिट कंडीशन ऐड कर लेते हैं। एग्जिट कंडीशन बड़ी सिंपल है कि क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने लिया है और यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड
लगा दिया। ये दोस्तों सिंपल सी स्ट्रेटजी है। शो एडवांस में जाएंगे, MIS हटा करके हम CNC नॉर्मल कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग है, 2 दिन से लेकर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम चलेगी, तो हमने CNC नॉर्मल कर दिया है। और यहाँ पर स्ट्रेटजी का नाम हमने डालना है जो आप चाहे। फिलहाल मैं डाल रहा हूँ CCI ब्रेकआउट और सुपर ट्रेंड स्टॉप लॉस, एज यू विश, जो आपको डालना डालिए, ताकि आपको नाम से पता लग जाए कि क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी। कई बार बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, होच पोच हो जाते हैं, तो मैं इस तरीके के नाम रखता हूँ, मुझे एक नाम से पता लग जाता है कि क्या मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पर डिज़ाइन की होगी। तो सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। देखिए दोस्तों, ऑल ओवर रिजल्ट आपके पास ये आ रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टाटा मोटर में 100% पैसा बना, 26 ट्रेड के अंदर 11 विन थे। SBI में देखिए 18 ट्रेड लिए, 47%। अदानी पोर्ट में 17% बना, लेकिन 24 ट्रेड लिए, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पैसा बनाकर निकले। और यहाँ देखिए DLF में 22 सिग्नल्स थे और 62% आपने यहाँ पर गेन करा। तो आप देखिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ बीच बीच में मिल रहे हैं, जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। देखिए 25 नवंबर को आपने बाई किया और 8 दिसंबर को सेल कर दिया, तो यानी 10-15 दिन मैक्सिमम ट्रेड चला। फिर आपने एक बाई करा 16 तारीख को और 18 दिसंबर को सेल हो गया, जो भी रिजल्ट था आना था आ गया। फिर 24 दिसंबर को एक बाय था और देखिए 5 जैन को आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया, जो प्रॉफिट आना था वो आपका आ गया। तो आप देखेंगे 2 दिन से लेकर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम ट्रेड चल रहा है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं चल रहा है। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट आपको नीचे पता लग ही रहे हैं। अब ये स्ट्रैटेजी में मेनली खास बात यही है कि एक ब्रेकआउट आया, मार्केट में तेज़ी आई, उस तेज़ी को हम पूरा कैप्चर करेंगे, हम उसको ट्रेल करते चलेंगे सुपर ट्रेंड को, और जितना वो भाग रहा है उसको भागते रहने देंगे। कई बार आपको छोटे छोटे लॉसेस होंगे, बहुत सारे लॉसेस आपको एक साथ होंगे, लेकिन 2-4 ट्रेड अगर आपके अच्छे मिल जाते हैं तो वो इतना, कई बार स्टॉक 50%, 100% ऊपर भाग जाता है, सुपर ट्रेंड कोई एग्जिट का सिग्नल देता ही नहीं है और आप उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हो। 50%, 100% किसी स्टॉक के भागने में काफ़ी लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम लगेगा। आप मार्केट पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको सिर्फ 5 दिन लगते हैं, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 2-3 दिन में भी 50% भाग जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है 2 सर्किट लगे 20-20% के 40% हो गया, 50% के आसपास पहुंच गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट में अगर कोई चीज़ भाग रही है तो उसको थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए। यही मंत्रा है मार्केट से पैसे कमाने का, ट्रेडिंग से पैसे कमाने का। अगर इस स्ट्रेटजी को आपको लाइव करना है तो लाइव आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी कुछ फीचर्स हैं जो लास्ट टाइम भी मैंने इंट्रोड्यूस करे थे। आप शॉर्ट ट्रेड्स करके यहाँ करेंगे तो यहाँ पर जो आपने ट्रेड्स लिया वो चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे, कहाँ का आपने एंट्री, कहाँ कहाँ आपका एग्जिट हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए, इस तरीके से आप जजमेंट कर सकते हैं। ब्रोकरेज अगर आपको ऐड करनी है, ब्रोकरेज ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए ब्रोकरेज ऐड करने के बाद कितना बचा। ज़रूरी नहीं कि 40% पूरा बच जाए, ये 35% और 30% का रिटर्न हो सकता है, जो कि अच्छा रिटर्न है ट्रेडिंग में। और आप इसको एडिट करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी एडिटिंग आपको करनी है, और वापस बैक टेस्ट पे जा सकते हैं। और इसको अगर आपको लाइव करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, तो आप देखिए डिप्लॉय ऑल करके यहाँ बटन दिया गया है, इसमें ऑल स्टॉक्स डिप्लॉय हो जाएंगे। बाकी आप किसी स्टॉक को हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। मैं डिप्लॉय ऑल कर रहा हूँ। यहाँ क्वांटिटी कस्टमाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस सेम हो, तो यहाँ मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर SBI चल रहा है लगभग 500 के आसपास, DLF चल रहा है 400 के आसपास, टाटा मोटर चल रहा है 500 के आसपास। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए, तो ताकि आप जब भी ट्रेड ले तो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर उतना ही पैसा लगाए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ताकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रहे। और अगर आप उसको टेक लाइव करना चाहते हैं, टेक लाइव के बटन पे क्लिक करिए। पेपर ट्रेड करना चाहते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग होगी, रियल पैसा नहीं लगता है। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि भाई हिस्ट्री में तो काम करा था, फ्यूचर में काम करता है नहीं करता, वो देखना चाहते हैं, तो आप इसको पेपर ट्रेड पे लाइव कर दीजिए। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद आप देखिए कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कितना पैसा बना। फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर धीरे धीरे अपना रियल पैसा भी लोग लगाने की सोचते हैं। और यहाँ पर टेक लाइव कर सकते हैं, मैं यहाँ टेक लाइव कर रहा हूँ और ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लाइव हो गई इन 4 स्टॉक्स के अंदर। अब जब भी कोई सिग्नल मिलेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा,
आप उसको क्लिक करेंगे, ट्रेड में एंटर होंगे और जब भी एग्जिट की कंडीशन बनेगी नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे, अपना ट्रेड खत्म करेंगे। इतना काम दोस्तों आपका रह जाता है। ये सारी चीज़ करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप में हो जाएगी। स्ट्रेटजी क्रिएट करके आप मोबाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। मोबाइल में आप स्ट्रीक का ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी सारा मोबाइल में हो जाएगा। सारा काम मोबाइल में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कोई डेस्कटॉप पीसी कोई टैब चाहिए। ये सारा काम मोबाइल में इजीली आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, ये देखने में तो बड़ा सिंपल, बड़ा आसान लगता है। हमने 4 स्टॉक लिए, एक सिंपल से स्ट्रैटेजी बनाई और देखिए इतना बड़ा मुनाफा आ गया। लेकिन सच में इतना सिंपल होता नहीं है। हर बार हर स्टॉक काम नहीं करते। कई बार कुछ स्टॉक्स पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कई बार नहीं आते। तो क्या है, चीज़ों में तब्दीली भी करनी पड़ती है। कई बार बड़ा पैसा बनता है, कई बार आपका बड़ा पैसा नहीं बनता। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट तो हमेशा मेंटेन करें। अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जब आप सर्वाइव करना सीख जाएंगे, देखिए चीज़ों में क्या है, सबसे पहले सर्वाइव करना सीखते हैं। अगर आदमी जंगल में फंस गया तो सबसे पहली तकलीफ क्या होती है कि भाई खाना पीना जो बेसिक नीड है, जिंदा रहने की चीज़ है, सर्वाइव करने की चीज़ है, वो सीख जाए। फिर वो कंफर्ट की चीज़ें देखना शुरू करता है। ऐसा हमारे घर के अंदर भी होता है। हम जब कमाना शुरू करते हैं तो पहले हम सर्वाइवल के लिए कमाते हैं, लेकिन जब सर्वाइवल हमारा कंप्लीट हो जाता है और एक्स्ट्रा कमाई आनी शुरू होती है, फिर हम कंफर्ट के लिए कमाते हैं, हम लग्जीरियस के लिए कमाते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कमाते हैं। तो शेयर बाजार में पहले सर्वाइव करना सीखिए। और सर्वाइव कौन कराएगा? रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, इसको आप मेंटेन ज़रूर करके रखिए। बाकी आप ट्रेडिंग में कभी भी अगर आप आ रहे हैं तो शुरुआत में पेपर पे लिख करके काम करें कि मैंने इतने पे खरीदा, इतने पे बेचा, कितना मुनाफा हुआ। कुछ महीने इसको ऑपरेट करें, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए। अगर वो डूब जाए तो कोई फ़र्क आपको ना पड़ता हो, आपकी फैमिली को कोई फ़र्क ना पड़ता हो, ऐसा पैसा लगा करके लाइव ट्रेड करना शुरू करें। और धीरे 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 करके जब आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सिंप्लिसिटी से आप करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे चीज़ें सिंपल हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही है। तो यही चीज़ था दोस्तों, लास्ट की जो कंक्लूजन है वो ये थी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। आप कोई कॉन्सेप्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो 1-2 कमेंट से काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए। अगर उस पर आपकी रजामंदी होती है कि इस वीडियो के ऊपर हम एक वीडियो बनाएं और एक कवर करें टॉपिक को, तो हम ज़रूर करेंगे। आप लिख सकते हैं और जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।